हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। साथियों, निफ्टी की अगर हम बात करें 2.31% आज निफ्टी हमें तेज देखने को मिला है। सेंसेक्स भी 58,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है 2.25% की तेज़ी के साथ। और निफ्टी में ये जो तेज़ी थी ये कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक के द्वारा हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली है। टॉप गेनर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉप 3 में 2 स्टॉक्स जो हैं वो फाइनेंशियल सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। और रीज़न यहाँ पे है कि जिस तरीके से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के यहाँ पे Q2 के बिजनेस अपडेट आए हैं, वो काफ़ी यहाँ पे फाइनेंशियल सेगमेंट को बूस्ट करने वाले रहे हैं। एचडीएफसी की बात करें तो वहाँ 28% का ग्रोथ हमें उनके लोन बुक में देखने को मिला है, विच इज़ क्वाइट पॉजिटिव नॉट ओनली फॉर द स्टॉक बट होल सेक्टर। बजाज फाइनेंस की बात करें तो ये भी 4.42% तेज था। स्टॉक के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे, कैसी रही इसकी बिजनेस अपडेट, सारा सब कुछ इसको हम डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम बात करेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। आप देख सकते हैं 2580 स्टॉक्स जो थे वो एडवांस करने वाले थे, तो डिक्लाइन करने वाले स्टॉक्स काफ़ी कम थे। 861 स्टॉक्स ऐसे थे जो डिक्लाइन कर रहे थे। 123 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि आज हमें फ्लैट की ही टेरिटरी में कारोबार करते हुए देखने को मिले हैं। एफआईआईज और डीआईआईज के डाटा की बात करें तो 1344 करोड़ की यहाँ पे एफआईआईज की तरफ से हमें बाइंग देखने को मिली है। अगेन यहाँ पे एफआईआईज की तरफ से जो है तो हमें गियर शिफ्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। कल की भी दिन इन्होंने लगभग 500 करोड़ की जो है वो बाइंग की थी। लेकिन ख़ास बात यहाँ है कि आज हमें दोनों ही की तरफ से यहाँ पे अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। इनफैक्ट डीआईआईज ने भी लगभग 945 करोड़ की यहाँ पे बाइंग की है। यूएस मार्केट की बात करें तो आज काफ़ी तेज़ हमें यूएस मार्केट देखने को मिल रहा है। कल जो तेज़ी थी सेम तेज़ी आज भी हमें यूएस मार्केट में लगभग 700 पॉइंट्स की डाउ जोन्स में तेज़ी देखने को मिल रही है। यानी 2 सेशन में आप मान के चल सकते हैं कि 1500 पॉइंट्स यहाँ पे डाउ जोन्स जो है वो अपसाइड मूव दिखा चुका है। अदर देन दैट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया का डे 1 था आईपीओ का। आईपीओ की डिटेल का एक यहाँ पे जो वीडियो है कंपनी के बिज़नेस के बारे में, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, सारा सब कुछ डिटेल में मैंने कल एक वीडियो डाली थी, उसमें आईपीओ को डिस्कस किया है। तो आप चाहें तो उसको डिटेल में वॉच कर सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे बात करें तो फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गया है आज ये आईपीओ पहले ही दिन। और फर्स्ट डे में यहाँ पे इसका जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है वो 36 रुपीज़ का हमें देखने को मिल रहा है। टेक्निकली अगर हम निफ्टी के यहाँ पे चार्ट को देखें तो पिछली 2 कैंडल में हमें हायर हाइज और हायर लोज के ट्रेंड देखने को मिल रहे हैं, जो कि यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम को सिग्निफाई कर रहा है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम यूएस मार्केट और यूरोपियन मार्केट की बात करें तो वहाँ पे भी तेज़ी बनी हुई है। यानी कि अगर कल मार्केट में ट्रेडिंग होता, हालांकि कल हॉलीडे है, तो यहाँ पे ये मोमेंटम आपको कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे उतना सरप्राइजिंग ये मूव नहीं होगा क्योंकि Q2 के अर्निंग्स यहाँ पे निफ्टी के कई दिग्गज स्टॉक के आने वाले हैं जो कि काफ़ी अच्छे आपको देखने को मिल सकते हैं, एक्सेप्ट आईटी, क्योंकि आईटी स्टॉक्स यहाँ पे अभी फ़िलहाल डाउटफुल में है किस तरीके से उनके एट्रिशन रेट होंगे। क्योंकि अभी रिसेंट एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे इन्फोसिस, विप्रो ने अपने जो है तो ऑफ़र लेटर्स रिवोक कर दिए हैं फ्रेशर्स को। तो वो सब जो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इवेंट्स, तो ये आईटी स्टॉक्स को यहाँ पे जो है तो क्वेश्चन मार्क के दायरे पर खड़ा करती हैं। अदर देन दैट यहाँ पे फाइनेंशियल सेगमेंट की बात करें या फिर एफएमसीजी सेगमेंट की बात करें, रिटेल सेगमेंट की बात करें, तो आप अच्छे यहाँ पे Q2 के नंबर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे बिज़नेस अपडेट की। एंजल वन की यहाँ पे Q2 के जो बिज़नेस अपडेट्स हैं वो हमें देखने को मिले और उसके बाद यहाँ पे जो है तो इस स्टॉक ने आज 12% की हमें तेज़ी दिखाई है। कंपनी के यहाँ पर अगर हम क्लाइंट बेस की बात करें तो आप देखेंगे सितंबर 2021 में यहाँ पे इनका जो क्लाइंट बेस था वो 6.52 मिलियन था, वो बढ़ करके अब यहाँ पे 11.57 हो चुका है, 11.57 मिलियन। तो यहाँ पे क्लाइंट बेस में आप देख सकते हैं YOY बेसिस पर 77% की ग्रोथ है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, माफ़ कीजिएगा, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भी यहाँ हमें 3.4% की तेज़ी इनके क्लाइंट बेस में देखने को मिल रही है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे नंबर हो जाते हैं क्लाइंट बेस का बढ़ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लाइंट, अगर हम एक्विजिशन की बात करें तो YOY बेसिस पर ये नंबर फ्लैट है, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पर ये नंबर आपको डिक्लाइन होते हुए देखने को मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम मार्केट शेयर की बात करें तो आप देखेंगे ओवरऑल इक्विटी में यहाँ पे इनका जो मार्केट शेयर है
YOY बेसिस पर 20.3% से बढ़ करके 21.6% हो गया है और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर भी ये 21.5% से बढ़ करके 21.6% देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे क्लाइंट बेस का बढ़ना और मार्केट शेयर का बढ़ना काफ़ी पॉजिटिव है इस स्टॉक के लिए और यही रीज़न है कि आज हमें इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। फाइनेंशियल्स की बात करें तो YOY बेसिस पर आप देखेंगे यहाँ पे कंपनी के सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही बढ़ते हुए आपको देखने को मिले हैं। वैल्यूएशन फ्रंट पर अगर हम बात करें तो काफ़ी सस्ता है, फिलहाल 18 के पी पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड काफ़ी अच्छा देता है, 1.77% का फिलहाल डिविडेंड यील्ड है करंट मार्केट प्राइस से अगर देखें तो। ROC 35% का है, ROE 46% के हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आपको इस बिज़नेस में अच्छे ही देखने को मिलेंगे। टॉप से अगर हम बात करें 52 वीक हाई से तो वहाँ से 24% का करेक्शन है, तो बॉटम से ये स्टॉक 54% की रैली दिखा चुका है। एक्टिव क्लाइंट बेस की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री का एवरेज 34.3% है, उसके कंपेयर में इनका एक्टिव क्लाइंट बेस जो है वो 38% का है, यानी कि इंडस्ट्री से यहाँ पे इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर है। 5 ईयर का यहाँ पे स्टॉक का पीक अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका पी लगभग 15-16 के आसपास जो है एक बॉटम बनाया था और फिलहाल जो है अभी भी एक रीज़नेबल यहाँ पे वैल्यूएशन पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बढ़िया ग्रोथ जो है कंसिस्टेंसी के साथ आपको देखने को मिलेगी इनकी सेल्स में और इनके प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं। स्मॉल कैप की कंपनी है तो उसी हिसाब से इनके प्रॉफिट भी आपको इंक्रीज़ होते हुए देखने को मिलेंगे। आप देखिए 2 साल पहले अगर आप देखेंगे जून में तो 8 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ से ये जो प्रॉफिट है 243 करोड़ हो चुका है जून 2022 में। अब यहाँ पे 2 रिस्क फैक्टर हैं। सबसे पहला तो ये कि यहाँ पे पब्लिक होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, ऑल दो यहाँ पे धीरे धीरे पब्लिक से माल खींचने की कोशिश की गई है। आप देखेंगे 42% की पब्लिक होल्डिंग जो है वो डिक्लाइन होकर के 36% हो गई है, लेकिन इंस्टीट्यूशन की उतनी ज़्यादा हमें स्ट्रॉन्ग होल्डिंग नहीं देखने को मिल रही है। प्रोमोटर के पास 43% की होल्डिंग है। इसके अलावा एक यहाँ पे रिस्क फैक्टर है कि जो हमने बुलिश ट्रेंड यहाँ पे कोविड के बाद देखा था, रीज़न यही है जिसकी वजह से CDSL में हमें तेज़ी देखने को मिली, BSE के स्टॉक में हमें तेज़ी देखने को मिली, लेकिन वो जो इक्विटी जो इन्वेस्टर्स थे जो यहाँ पे ऐड हुए हैं अब वो मोमेंटम हमें फ़िलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। तो हो सकता है कुछ 2-4 सालों के लिए यहाँ पे ये जो मार्केट है CDSL का हो गया, यहाँ पे एंजल ब्रोकिंग का हो गया, तो शायद वो फ्लैट सा ही आपको कारोबार करता हुआ देखने को मिले। लेकिन इन द लॉन्ग रन अगर हम बात करें तो जहाँ इंडिया में इक्विटी इन्वेस्टर्स की अगर हम पेनिट्रेशन की बात करें तो 2 से 3% के आसपास है। US जैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो 55 से 60% के आसपास हमें देखने को मिलता है। सो देयर इज़ अ मोर वे टू गो, काफ़ी ज़्यादा हेडरूम है यहाँ इस सेगमेंट में और लॉन्ग रन में डेफिनेटली ये कंपनियां जो है तो अच्छा यहाँ पे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दिखा सकती हैं और इन्वेस्टर्स के यहाँ पे पैसे को जो है तो वो मल्टीफोल्ड कर सकती हैं। टेक्निकली अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये एक ब्रेकआउट जोन हो सकता है, रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ से अगर ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक में फर्दर आपको 1750 और यहाँ पे आगे आपको आने वाले टाइम में 2000 के भी टारगेट इन शॉर्ट टू मीडियम टर्म देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं एक और स्टॉक की, यहाँ पे इजी ट्रिप प्लानर्स की। तो यहाँ पे कंपनी जो है बोनस और स्टॉक स्प्लिट को लेकर के डिस्कशन करने वाली है। 10 अक्टूबर को इनकी बोर्ड मीटिंग होगी 10 बजे और वहाँ पे इनका जो है कंक्लूज़न वो आपको देखने को मिल जाएगा कि बोनस मिलना है या फिर स्टॉक स्प्लिट। इस न्यूज़ की भी वजह से इस स्टॉक में ऑलमोस्ट हमें 7% की तेज़ी देखने को मिली है। फाइनेंशियली बात करें तो कंपनी अच्छा बिजनेस कर रही है और कंपनी के प्रॉफिट भी आपको राइजिंग ट्रेंड में यहाँ पर देखने को मिलेंगे। स्टॉक के पी की बात करें तो 71 का चल रहा है। वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़े से हमें ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। ROC और ROE काफ़ी बेहतरीन है। कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। कंपनी यहाँ पे 8,800 करोड़ की मार्केट कैप है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कंपनी हमें स्मॉल कैप की देखने को मिलती है। और 52 वीक हाई से अगर हम बात करें तो 41% का करेक्शन है, तो बॉटम से ये स्टॉक जो है 81% का रनअप दिखा चुका है। ऑनलाइन ट्रैवलिंग एजेंसी की बात करें तो इस सेगमेंट में आपको और भी कंपनियां देखने को मिलेंगी, लेकिन यही एक ओनली ऐसी एक कंपनी है जो कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर से प्रॉफिटेबल है और कंपनी का बिजनेस यहाँ पे काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कि सेकेंड रैंक है यहाँ पे बुकिंग वॉल्यूम्स में अगर हम बात करें और थर्ड जो है तो यहाँ पे ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो उस सेगमेंट में हमें थर्ड पोजीशन पर देखने को मिलता है।
इस स्टॉक की लिस्टिंग हमें रिसेंटली ही देखने को मिली है और पिछले अभी जितने भी 1 साल 2 साल का यहाँ पे इसका लिस्टिंग रहा है उसका मीडियन पी अगर हम देखें तो 72 का रहा है और उस हिसाब से आप देखेंगे तो अपने मीडियन पी के पास में ही ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। सेल्स आप देखेंगे बढ़िया कंपनी ने यहाँ पे सेल्स किए हैं। हालांकि कोविड के टाइम हमें एक फॉल देखने को मिला था, उसके बाद से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 66 करोड़ का जो है तो सेल्स में जंप देखने को मिला। अगेन लॉकडाउन की वजह से एक फॉल हमें देखने को मिला और वापस जो है तो मोमेंटम कंपनी गेन करती हुई हमें देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट में भी आप देख सकते हैं सेम सिनारियो है। हालांकि कोविड के उस फॉल के बीच में भी कंपनी जो है तो वो प्रॉफिटेबल रही है और यहाँ पे थोड़े से अप्स एंड डाउन्स कंपनी के प्रॉफिट में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये है कि आप प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। पब्लिक के पास यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा माल है और आप देख सकते हैं एफआईआईज़ और डीआईआईज़ ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। ये स्टॉक भी हमें एक ट्रायंगल में ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस जोन है और यहाँ से ये स्टॉक जो है बार बार अपना सपोर्ट लेता आ रहा है। एक बेस्ट एंट्री इस स्टॉक में मेरे ख्याल से 400 के लेवल्स के आसपास हो सकती है। अगर 400 या उसके नीचे स्टॉक मिलता है तो वहाँ से आप एक स्विंग ट्रेड के लिए इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे कंपनी एक स्मॉल कैप की है, एक यहाँ पे हाई ग्रोथ के ट्रैक पर हमें ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। दिस इज़ द रीज़न कि यहाँ पे इस स्टॉक का वैल्यूएशन जो है आपको हाई देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं यहाँ पे बजाज फाइनेंस की। यहाँ पे कंपनी के जो नंबर आए हैं बहुत ही शानदार नंबर आए हैं। एईएम की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एईएम जो है लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 1.67 लाख करोड़ का यहाँ पे था, जो कि बढ़ करके 2.18 लाख करोड़ यहाँ पे कंपनी के एईएम हो चुके हैं। डिपॉजिट्स की बात करें तो डिपॉजिट्स में आपको भी यहाँ पर 37% का ग्रोथ YOY बेसिस पर देखने को मिल रहा है और यही रीज़न है कि स्टॉक जो है तो यहाँ पर जो है तो एक बॉक्स में ही ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा था और जिस तरीके से इसके नंबर रिलीज़ हुए हैं उसके बाद यहाँ पे हमें एक अच्छी रैली इस स्टॉक में देखने को मिली है। फाइनेंशियली अगर हम बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स यहाँ पे काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी अच्छी यहाँ पे ग्रोथ जो है ये स्टॉक कर रहा है। और ख़ास बात यहाँ पे आप देखेंगे ये एक लार्ज कैप सेगमेंट से बिलोंग करता है, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी है वो आपको मिड कैप सेगमेंट जैसी ही देखने को मिलती है। स्टॉक के पी की बात करें 52, वैल्यूएशन मेरे ख्याल से बिल्कुल जस्टिफाइड है। यहाँ पे आरओसी और आरओई की बात करें तो लोन सेगमेंट में कार्य करने वाली कंपनियों की उतने ज़्यादा यहाँ पे आरओसी आरओई आपको देखने को नहीं मिलते हैं। आरओई लेकिन फिर भी बेहतरीन है यहाँ पे 17% के। और यहाँ पर अगर हम बात करें डिविडेंड यील्ड की तो कुछ खास यहाँ पे कंपनी जो है तो डिविडेंड यील्ड नहीं देती है। और 52 वीक हाई से अगर हम बात करें तो 7% के करेक्शन पर अवेलेबल है, लेकिन डाउन से यहाँ पे 52 वीक लो की बात करें तो 40% का अपसाइड इस स्टॉक ने दिखा दिया है। वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल के अगर आप मीडियन पी की बात करें तो 51 का है, यानी ऑलमोस्ट अपने मीडियन वैल्यूएशन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। पिछले 3 साल के मीडियन वैल्यूएशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 53 हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ से ये स्टॉक अभी भी थोड़ा बहुत ही सस्ता है, आप कह सकते हैं सेम वैल्यूएशन पर ही ट्रेड कर रहा है। 1 ईयर के वैल्यूएशन की बात करें तो 69 का इसका मीडियन पी है और यहाँ पे स्टॉक जो है तो अपने पी से काफ़ी ज़्यादा सस्ता हमें देखने को मिलता है। सेल्स में आप ग्रोथ देखिए, यहाँ पे पिछले 2 साल में आप देखेंगे कंपनी ने बेहतरीन ग्रोथ दिखाई है। कभी 5,800 का सेल्स हुआ करता था, आज की डेट में आप देखिए 9,200 करोड़ के यहाँ पे कंपनी के सेल्स हैं। प्रॉफिट की बात करें 1,000 करोड़ के कभी कंपनी के प्रॉफिट हुआ करते थे, आज 2,500 करोड़ के यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट हैं। तो ये ग्रोथ जो है काफ़ी बेहतरीन रही है और यही रीज़न है कि यहाँ पे इस स्टॉक में हमें एक अच्छी रैली देखने को मिली है। ऑल टाइम यहाँ पे चार्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे बेहतरीन परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने दिए हैं, मल्टी बैगर रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं और यही रीज़न है कि इस स्टॉक को मैंने कई बार अपनी वीडियो में डिस्कस किया है। जब भी मैंने 10 ग्रोथ हाई ग्रोथ स्टॉक्स की बात की है वहाँ पे भी इसको डिस्कस किया था, 6 हाई ग्रोथ स्टॉक्स की बात किया था तो वहाँ पे भी इसको डिस्कस किया था, क्योंकि ये स्टॉक ऐसा है कि जब भी एक अच्छा ये इस स्टॉक में डिप मिले, हालांकि ये गिरता भी नीचे है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल है, लेकिन वो एक अपॉर्चुनिटी होती है ऐसे स्टॉक को यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में जगह देने की। अब आप देखेंगे यहाँ पे ये इस बॉक्स में काफ़ी टाइम से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, इट्स बीन ऑलमोस्ट मोर देन अ ईयर, और यहाँ से अगर ब्रेकआउट होगा तो मुझे लगता है ये स्टॉक जो है हो सकता है कि 10,000 तक की रैली करता हुआ आपको देखने को मिले। प्लस एक एक्सपेक्टेशन आप यहाँ पे रख सकते हैं, क्योंकि इसकी पेरेंट कंपनी बजाज फिनसर्व ने बोनस और स्प्लिट दोनों दिया था, तो हो सकता है ये स्टॉक जब 10,000 के ऊपर ट्रेड करेगा तो उस टाइम पर इसमें भी आपको बोनस या स्प्लिट का न्यूज़ देखने को मिल सकता है।
आज की वीडियो में बस इतना ही। इनमें से कौन सा स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो में है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। कंटेंट अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।